अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। जी, मैं चकोठी मुज़फ़्फ़राबाद रोड पे आ गया हूँ और मैं जा रहा हूँ ऑनवर्ड मुज़फ़्फ़राबाद। बहुत ही ज़बरदस्त हाईवे है और ये जाता है श्रीनगर। आज सुबह दिन का आगाज़ जो हमने सफ़र शुरू किया था वो किया था बाग से मैं गया था गंगा चोटी करके सूदन गली आए और सूदन गली से चकार से होते हुए मैं ये चकोठी रोड पे आया और अब यहाँ से आगे मैं मुज़फ़्फ़राबाद जा रहा हूँ और वहाँ से मैं मरी जाऊँगा क्वाला रोड से। और बिल्कुल इसके पैरेलल क्वाला रोड है। ये जो लेफ़्ट साइड पे मेरे पहाड़ हैं इनको अगर आप क्रॉस करें तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है पैरेलल क्वाला रोड जा रहा है। सेम इसी तरह का ही हाईवे है। मैं जब वहाँ जाऊँगा तो आप दिखाऊँगा कि बिल्कुल फ़र्क ही नहीं लगता, सेम लगता है कि आप इसी रोड पे हैं। अच्छा, इस एरिया की आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, यकीनन आपको नहीं पता होगा कि ये जो एरिया है इसको झेलम वैली कहते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे आप मुज़फ़्फ़राबाद से ऑनवर्ड आगे केरन की तरफ जाते हैं तो वो नीलम वैली है, उसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद से इस तरफ जो ये इलाका है इसको झेलम वैली कहते हैं, जिसमें सूदन गली, बाग, चिकार और ये सेरन के इलाके, लीपा वैली भी ये झेलम वैली में है। इसीलिए इसको अगर आप वो डैम का नाम भी आपने सुना होगा, नीलम झेलम डैम है, ये इनके मिड में आता है दोनों वैलियों के। और ये जो एरिया है ये आता है झेलम वैली के में आता है। और बड़ी हैरानकुन बात है, मुझे भी पहले पता नहीं था, इसी दफ़ा पता लगा है। जैसे कि हाँ, ये बोर्ड आया है यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है झेलम वैली। जब मैं चकार से इस रोड पे आया, उस इलाके का नाम है सरन, और सरन से कुछ ही किलोमीटर पे ऑनवर्ड चकोठी की तरफ आप जाएं तो वहीं से एक रास्ता लीपा वैली की तरफ जाता है। वो वैली भी बहुत खूबसूरत वैली है और वहाँ पे जाने के लिए इजाज़त चाहिए आपको। वहाँ पे एक अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो फिर आप लीपा जा सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा फिर कभी आपको लीपा वैली भी दिखाऊँ। बहुत ही खूबसूरत वैली है। वहाँ पे मकबूजा कश्मीर और कश्मीर का बॉर्डर बिल्कुल साथ है, ज़मीनी है, इसलिए वहाँ पे आपको जाने से पहले बाकायदा NOC लेना पड़ता है और फिर आप वहाँ जा सकते हैं। इस रोड की खूबसूरती ये है कि बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान में से ये वैली गुजरती है और बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे। असल में अब ये फरवरी का महीना है, इसलिए क्योंकि ये पतझड़ है तो या इस आपको ये जो नज़र आ रहे हैं पहाड़ इतने ग्रीन दिखाई नहीं दे रहे होंगे, गोल्डन है। अगर आप बाहर के मौसम में आएँ तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीन, आपको दोनों तरफ के जो पहाड़ हैं बिल्कुल ग्रीन है। वालेकुम सलाम। करम अल्लाह का सर, करम। किधर तक गए थे आप? सर लाहौर से निकले थे, मीरपुर से होते हुए बाग आए हैं। रास्ता बाग सूदन गली आए? हाँ जी, सूदन गली और गंगा चोटी करके हाँ इधर आए। और कोई मसला किधर? सर कोई मसला नहीं हुआ, अब तो रोड बड़े अच्छे बन गए हैं, कोई ऐसी परेशानी भी नहीं हुई। नहीं, इसीलिए ये हमारी जो टूरिस्ट पुलिस लॉन्च की है सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए की है, गाइडलाइन देने के लिए। किसी जगह पे कोई मसला, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई रिहाइश का मसला हो, कहीं गाड़ी का मसला हो, हमारा कॉल साइन है 1422 1422। हमारा कॉल साइन है 1422, 24 आवर्स हम ऑनलाइन आते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से लेके तौबट तक हमारे गाइडलाइन। ओके, तौबट अगर आप जाएँ यहाँ से क्वाला तक आपको मिलेंगे। तो हम सेटअप जितने ज़्यादा ये कह रहे हैं, जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे इतने इनकम सोर्सेज हमारे लोगों को बढ़ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन ये अच्छा स्टेप हमारा। सिर्फ हमारे IG साहब के हम जिन्होंने ये काम किया, और वैसे भी आपको नहीं मसला कोई नहीं, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। असल में टूरिस्ट के लिए ना वैसे ही ये जन्नत है कश्मीर। नहीं है जन्नत। मैं यहाँ पे तकरीबन पिछले 15 सालों से आ रहा हूँ और जितना सिक्योर इधर अपने आप को महसूस करते हैं, कोई इशू नहीं है।
रात है, दिन है। और आपको हमारी एरिया के टूरिस्ट पुलिस मिलेगी यहाँ से कोला से लेके तावबड़ तक। ओके ओके। अगर आपको कोई इश्यू किराए का, खाने पीने का, गाड़ी का कोई और मसला हो, हमारी हेल्पलाइन पे आप कॉल कीजिएगा। विदिन 5 मिनट हमारा बंदा आपके पास पहुंच जाएगा। थाने में उन्होंने 4 बंदे तैनात कर दिए। ओके। 2 मुख्तलिफ एरिया में तैनात है हमारे बंदे लगे हुए, सिर्फ और सिर्फ ये है कि टूरिस्ट को गाइड करना। मैं 4 माह पहले नीलम का टूर करके आया हूँ, उधर मिले हैं मुझे बहुत ज़्यादा। उधर मिले, हाँ, वो तो गश्त में थे और कई लोगों ने हमें पूछ के हमसे पूछा है कि आपकी कोई मसला, कोई ये वो ऐसे। अभी आपको देखा रुके हुए हैं, समझ गए हम। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। कोई प्रॉब्लम हमारे लायक कोई सर, बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। हाँ, बहुत बहुत मेहरबानी सर। सर आपका गुड नेम? मोहम्मद शबीर साहब, कबीर, मोहम्मद कबीर साहब। और सर आपका? तनवीर मीर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट इस इलाके में ये है कि एक फ़ोर्स तैयार की गई है, एक पुलिस की, जो कि टूरिज़म के हवाले से है, जो टूरिस्ट को गाइड करने, टूरिस्ट की हेल्प करने के लिए बनाई गई है। तो अभी उन्हीं से हमारी गुफ्तगू हुई और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमसे पूछा कि कोई आपको परेशानी या कोई तकलीफ़ है तो बताएं। ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है, इससे टूरिज़म बहुत बढ़ेगा। मौसम बड़ा हसीन हुआ है, हल्की हल्की ठंड है और जो धूप भी है इतनी तेज़ नहीं है, क्योंकि फरवरी का महीना है और फरवरी में अच्छी भली ठंड होती है। इस रोड पे ड्राइविंग का भी बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल स्ट्रेट, और आपका व्यू जो है वो क्लियर रहता है काफ़ी दूर तक। ये रोड जी मकबूजा कश्मीर श्रीनगर, जो कि मकबूजा कश्मीर का कैपिटल है, वहाँ से शुरू होता है और चकोठी में आके ये आज़ाद कश्मीर में दाखिल होता है और मुज़फ़्फ़राबाद तक जाता है। ये इसी तरह ही ज़बरदस्त हाईवे है और आपके राइट साइड पे दरिया रहता है। इसका व्यू बहुत खूबसूरत है काफ़ी जगहों से, और ड्राइविंग का भी इसमें आप लुत्फ़ लेते हैं। एक टनल आ गई है जी। ये टनल इसलिए बनाई जाती है कि लैंड स्लाइडिंग से बचा जाए, क्योंकि इस जगह पे लैंड स्लाइड काफ़ी ज़्यादा होती होगी, इसीलिए यहाँ पे ये टनल बना दी गई है, ताकि ऊपर से जो भी पत्थर वगैरह आते हैं वो सीधा दरिया में जाएं, रोड पे ना गिरें। अगर आप खुंजराब रोड पे जाएं तो ऐसी बहुत सी टनल आपको नज़र आएंगी। ले जी, सामने आपको ये जो आबादी नज़र आ रही है, ये मुज़फ़्फ़राबाद शहर शुरू हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़ों, नीचे दरिया से लेके पहाड़ों तक, ऊपर तक घर हैं और अब मुज़फ़्फ़राबाद शहर जो है वो बिल्कुल समझ लें कि हम आने ही वाला है। ये जी हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच गए हैं, ये मुज़फ़्फ़राबाद शहर में एंटर हो रहे हैं हम। अगर आप राइट साइड को यहाँ से चले जाएं तो आप नीलम वैली की तरफ चले जाएंगे, यानी कि केरन वगैरह और 8 मकाम की तरफ। मुझे ये बड़ा खूबसूरत शहर लगता है मुज़फ़्फ़राबाद। गर्मियों में यहाँ का मौसम गर्म होता है, लेकिन सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त मौसम होता है। और ये जो सामने आप पुल देख रहे हैं, ये पुल नया बना है और ये इस शहर का बाईपास है। इस पुल की वजह से ट्रैफिक का काफ़ी हद तक जो है ना मसला इस शहर में हल हो गया है और ख़ास तौर पे टूरिस्ट को बहुत आसानी हो गई है, वो बड़ी आसानी से बाईपास कर सकते हैं मुज़फ़्फ़राबाद शहर को। ये हम कोला रोड पे आ गए हैं और ये मुज़फ़्फ़राबाद से सीधा कोला निकलता है और वहाँ से आप ऑनवर्ड मरी की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे चले जाएं तो आप दीरकोट जा सकते हैं। दीरकोट के बारे में मेरे व्लॉग पहले आप देख चुके हैं, वो भी बहुत खूबसूरत एरिया है। तो अगर आप वहाँ भी जाएं, और वहाँ से भी बाग को रास्ता जाता है, दीरकोट से भी आप वहाँ से भी जा सकते हैं। और ये तो मैंने आपको दिखाया, ये जहाँ से मैं आया हूँ। ये रोड जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेम चकोठी मुज़फ़्फ़राबाद रोड की तरह ही है। राइट साइड पे आपके दरिया है, सेम, कोई फ़र्क ही नहीं दिखाई देता है, ऐसे लगता है आप उसी रोड पे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है इस रोड पे और उस रोड के दरमियान में। आप फ़र्क तो देख रहे होगे कितना फ़र्क है। मुझे याद है कि मैं यहाँ से सितंबर 2020 को भी गुज़रा था, तब यहाँ पे बारिश हो रही थी और अब आपको ये जगह गोल्डन यानी कि इतने ग्रीनरी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि सर्दियाँ। ये लें जी, हम पहुँच गए हैं कोला ब्रिज पे। ये ब्रिज
की खूबसूरती ये है कि मैं इस वक्त कश्मीर में हूँ और जैसे ही मैं इस पुल को क्रॉस कर जाऊँगा तो मैं खैबर पख्तूनख्वा में चला जाऊँगा। पुल के दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा है और इस तरफ कश्मीर, और ये नीलम दरिया है। सर्दी की वजह से पानी कम है, वरना यहाँ पे दरिया ये ठाटे मार रहा होता है। बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है इस जगह पे दरिया में। खाना खाने के लिए हम रुक गए थे और हमें तकरीबन कोई 1.5 घंटा लग गया। वहीं पे खाना खा के फारिग हुए और अब मैं क्वाले से मरी की तरफ चढ़ना शुरू हो गया हूँ। ये रोड जो है जी, ये तकरीबन कोई 45 किलोमीटर का रोड है, जिसमें से 10 किलोमीटर का रोड अभी तैयार नहीं हुआ। बाकी जो 35 किलोमीटर है वो रोड बिल्कुल नया अभी बना है, और बल्कि उस पर कुछ काम हो भी रहा है फुटपाथ पे। अच्छा, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। मेरे पास लाइटें हैं एक्स्ट्रा, लेकिन मैं वो ऑन इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो आगे से ट्रैफिक आ रही है उसके लिए परेशानी हो सकती है। ये देखें, लाइट बहुत ज़्यादा है, मुझे आसानी भी है इस पे ड्राइव करने में। आप देख रहे हो व्यू बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा लाइटिंग है। आगे से जो ट्रैफिक आ रही है उसको परेशानी होगी, और इस वजह से मैं ये वाली जो लाइट है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने लोगों को देखा है वो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। वो हाई लाइट पे आते हैं हाईवेज़ पे, और ख़ास तौर पे ऐसे रोडों पे भी। तो मेरी गुजारिश है कि आप लो लाइट पे रात को ड्राइव करें, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप हाई बीम कर सकते हैं। खूबसूरती देखें, वो दूर लाइटें जो हैं वो तारे लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है रात का भी। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है जी, फरवरी का महीना और मैं मरी तरफ चढ़ रहा हूँ। चढ़ाई ज़्यादा है आपको पता है, और इसलिए ठंड भी बहुत ज़्यादा है। इस रोड की खूबसूरती अब ये है कि ये रोड नया बन गया है, यहाँ पे अब ड्राइविंग करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप दिन में भी रात में भी बड़े आसानी से इस रोड पे आप ड्राइव कर सकते हैं। एक इशू है यहाँ पे, लाइटिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे, और लोग जो हैं वो भी ख्याल नहीं करते। ये देखें, हाई बीम में आते हैं और ये गलत है। जो सामने से ट्रैफिक आ रही है उसको परेशानी होती है। आप यकीन करें, मैं अपनी वो लाइट्स ऑन ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले को परेशानी ना हो। ये जो दूर से आपको तारे दिखते हैं वो ये वाले लाइटें हैं। इस रोड में भी रास्ते में ये छोटे छोटे बाज़ार भी आते हैं, और अब रोड बनने की वजह से सफ़र यहाँ पे बड़ा आसान हो गया। बड़ा ही ख़राब रोड था ये, यकीन करें कि यहाँ पे ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल था। टूटा हुआ था ये सारा रोड, अब बेहतरी हो गई है यहाँ पे। एक और चीज़, रोड पे आप ड्राइव बहुत एहतियात से करें। रात को तो ख़ास तौर पे आपने ओवरटेक करनी है हमेशा राइट साइड पे करें, वरना आप पीछे धीरे चलते रहें, और जब आपको रास्ता मिले तब भी करें आप ओवरटेक। जी, झिंगा गली आने वाला है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा इस वजह से हो गया कि ये लाइट्स आ गई हैं। आप देखें यहाँ पे लाइट है तो रोड पे आपका व्यू कितना क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे लाइट्स लग जाएं तो कितना आसान हो जाए यहाँ पे ड्राइव करना भी। ये बिल्कुल झिंगा गली के करीब ही ये कोई आर्मी का एरिया है, तो उन्होंने ये लाइट्स लगाई हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है ये रात को, और ड्राइव करना भी बड़ा आसान हो जाता है। मेरे दोस्त जो साथी थे वो पीछे रह गए हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ पे रह गए हैं। मैं अपनी ड्राइविंग का मज़ा लेते हुए आ गया हूँ। वो सामने बोर्ड आ गया है झिंगा गली का, और यहाँ से बिल्कुल करीब ही ऊपर मरी है। तो प्लान ये है कि यहीं पे मैं स्टे करेंगे रात को, और सुबह लाहौर के लिए निकल जाएंगे। मैं यहीं पे रुक के अपने साथियों का इंतज़ार कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अगर ऊपर को चला गया तो फिर उनके लिए मुझे ढूंढना मुश्किल होगा। तो मैं यहीं पे ये मिड पे रुक के उनका इंतज़ार कर लेता हूँ। जी सर, आप लोगों से गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और आप मुझसे मेरे चैनल पे जो भी आपके सवाल आते हैं वो भी पूछ सकते हैं। मुझसे जो भी गाइडलाइन लेना चाहते हैं
टूर से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, वो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।